नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे व्यवहारिक कला यानी कि अप्लाइड आर्ट के बारे में। देखिए, अप्लाइड आर्ट जो होता है यानी कि व्यवहारिक कला जो होता है वो व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति यानी कि समाधान के लिए प्रतिदिन काम आने वाली भौतिकवादी वस्तुओं को एक कला के रूप में प्रस्तुत करता है। यानी इसका अर्थ क्या हुआ? अप्लाइड आर्ट क्या है? हमारे प्रत्येक दिन के लाइफ में, हमारे प्रत्येक दिन की दिनचर्या में हम जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं वो जो भौतिकवादी वस्तुएं जो होती है उसको एक कला के रूप में रिप्रेजेंट करने का काम अप्लाइड आर्ट के द्वारा किया जाता है, जिससे कि क्या हो, सुंदर कलात्मक छवि का निर्माण हो सके। अप्लाइड आर्ट में जो है सुंदर कलात्मक छवि के साथ उस वस्तु की कार्य अभिव्यक्ति को भी समाहित किया जाता है। यदि इसे साधारण शब्दों में हम समझने का प्रयास करें तो साधारण शब्दों में आप कह सकते हैं कि व्यवहारिक कला किसी उद्देश्य को लेकर तैयार की गई कला है। व्यवहारिक कला क्या है? किसी उद्देश्य को लेकर तैयार की गई एक कला है जो व्यक्ति के व्यवहारिक ज्ञान को प्रभावित करती है तथा यह जानकारी देती है कि उसके खाने पीने, पहनने एवं उपयोग के लिए कौन सी वस्तुएं उपयोगी एवं उपयुक्त है। यानी अप्लाइड आर्ट में क्या होता है? अप्लाइड आर्ट हमारे भौतिक जीवन से संबंधित होती है, यानी कि हमें किन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट हमारे लिए बढ़िया है, उन सभी के बारे में हमें जानकारी प्रदान करती है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो हमें सुबह जागने पर व्यक्ति को जो है कौन से टूथपेस्ट का प्रयोग करना चाहिए, कि कौन से टूथपेस्ट से दांत साफ करना चाहिए, किस साबुन या शैम्पू का प्रयोग नहाने के लिए करना चाहिए, कौन से कपड़े पहनने चाहिए, कहीं आने जाने के लिए कौन सी गाड़ी का प्रयोग करना चाहिए, नाश्ते के लिए हमें कौन से ब्रांड की चाय और कौन सी कॉफ़ी का प्रयोग करें, मोबाइल के लिए कौन सी ब्रांड का मोबाइल हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। इन सभी के बारे में क्या होता है? अप्लाइड आर्ट के द्वारा हमें पता चल पाता है। निष्कर्ष के रूप में यदि हम कहें इसको परिभाषा यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि व्यवहारिक कला एक उद्देश्यात्मक कला है जो वस्तुओं या सेवाओं की सूचना एवं बिक्री के लिए उन्हें ललित रूप यानी कि चित्र, चिन्ह या शब्द में हमारे सम्मुख प्रस्तुत करता है। जैसे कि आपने ये वीडियो जब देखने के लिए क्लिक किया होगा तो वीडियो से पहले आपको 30 सेकंड का एक ऐड मिला होगा देखने के लिए। तो ऐड क्या हो? एडवर्टाइजिंग, वो भी एक अप्लाइड आर्ट का ही पार्ट है, अप्लाइड आर्ट का ही हिस्सा है, जिसमें हमें क्या होता है, हमें किसी प्रोडक्ट के बारे में बार बार दिखाया जाता है, समझाया जाता है कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए ज़्यादा सही है, इस प्रोडक्ट का प्रयोग करें, इस सामग्री का प्रयोग करेंगे तो आपकी दिनचर्या बेहतर हो जाएगी, आप औरों से अलग दिखेंगे। तो हमारे मस्तिष्क पर ऐसा बार बार प्रभाव डाला जाता है। जैसे कि आप सभी को याद होगा, पहले एक लाइव बॉय का ऐड आता था कि आपने लाइव बॉय से नहाया क्या, यानी कि आपने नहाया तो ठीक है लेकिन लाइव बॉय से नहाया कि आपको जोर देकर यहाँ पूछा जा रहा है। तो बार बार हमारे मस्तिष्क पे आता है कि नहीं, हमें लाइव बॉय का ही प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। ये ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो हमें डायरेक्ट हम पर असर डालते हैं, हमारी दैनिक दिनचर्या पर असर डालते हैं। तो ये सभी क्या होता है? अप्लाइड आर्ट के एक भाग होते हैं। सभी क्रियाएं जो हैं अप्लाइड आर्ट के ही अंतर्गत संपन्न होती है। आगे हम जान लेते हैं, जब हम प्राचीन समय की बात करें तो प्राचीन समय में जो है अप्लाइड आर्ट यानी कि व्यवहारिक कला के समानार्थी शब्दों का प्रयोग विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के लिए किया जाता है। यानी कि अप्लाइड आर्ट ये आज का शब्द नहीं है, ये नए टेक्नोलॉजी का शब्द नहीं है। जब एडवर्टाइजमेंट कोई जानता नहीं था, ऐड होता नहीं था, तो उस समय भी अप्लाइड आर्ट के समानार्थी शब्दों का प्रयोग होता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो मिस्र में, जो प्राचीन मिस्र में जो विलासिता की वस्तुएं होती थी उसके लिए अप्लाइड आर्ट शब्द का प्रयोग होता है। यूनान में खूबसूरत एवं आरामदायक वस्तुओं के लिए इसका प्रयोग होता है। रिपब्लिक रोम में आडंबरहीन या रुचिकर वस्तुओं को अप्लाइड आर्ट जैसे शब्दों से चिन्हित किया जाता था। यानी कंक्लूजन आप ये कह सकते हैं कि जो चीज़ें हमारे आरामदायक है, हमारे यूज के लिए है, उन सभी वस्तुओं को विभिन्न प्रांतों में, चाहे वो मिस्र हो, यूनान हो, रोम हो, सभी जगह अप्लाइड आर्ट या अप्लाइड आर्ट के समानार्थी जो शब्द हैं उनका प्रयोग हमें मिलता है।
हम आगे बढ़ते हैं मध्यकाल में। तो मध्यकाल में अप्लाइड आर्ट को पूर्णतः रचनात्मक, सटीक, तर्कनात्मक और व्यवहारिक इसे बनाया गया। नहीं और आगे बढ़ा मध्यकाल में इसे और क्रिएटिव तौर पर इसे देखा जाने लगा। उत्तरकालीन समांती समाज में जो है इसका प्रयोग व्यवहारिक वस्तुओं के सजावटीपन और संरचना के लिए भी किया जाने लगा। उसी तरह पुनर्जागरण काल में अप्लाइड आर्ट में सौंदर्य और कार्य के एकत्वों को विशिष्टता दी जाने लगी। यानी पुनर्जागरण काल में क्या हुआ, सौंदर्य शास्त्र था, एस्थेटिक था, तो सौंदर्य शास्त्र में अप्लाइड आर्ट को इंक्लूड किया गया। जैसे कि आप सभी जानते हो जब पहला जो विज्ञापन बना था, पहले जो एक विज्ञापन के तौर पर एक पेंटिंग का ही प्रयोग किया गया था। यानी कि सौंदर्य शास्त्र में अप्लाइड आर्ट का कॉम्बिनेशन हमें आगे देखने को मिलने लगा। आगे हम इसमें जान लेते हैं कि व्यवहारिक कला जो है किसी भी राष्ट्र के उद्योगों एवं व्यापार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये सही बात है। किसी भी राष्ट्र की तरक्की कब होती है, जब वहाँ पर कल कारखाने हो, उद्योग धंधे हो, और उद्योग धंधे को आगे बढ़ाने के लिए अप्लाइड आर्ट की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, बहुत ही सर्वोपरि होती है। इसकी भूमिका जो है उन उत्पादों के डिजाइन बनाने, विज्ञापन बनाने और उत्पाद की जानकारी देने एवं उन्हें बेचने में इसकी एक प्रमुख भूमिका होती है। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास एक मार्कर है, तो ये मार्कर जो है कैमलिन कंपनी का है। तो इस प्रोडक्ट को डिजाइन किया गया। अब इस पर देख सकते हैं एक लोगो लगा है, इसका नाम लिखा गया और इसका एडवर्टाइजमेंट भी होता है। तो इन सारी प्रक्रियाओं से होकर के एक मार्कर है या प्रोडक्ट हमारे पास पहुंच पाता है। उसी तरह आप अपने प्रत्येक दिन की दिनचर्या में आप जब न्यूज़ उठाते होंगे या कोई भी देखते होंगे तो हर जगह एडवर्टाइजमेंट आता है। आप उस ऐड को देखते हैं, उसको पढ़ते हैं और उससे आकर्षित होकर के आपको उस चीज़ की आवश्यकता न होते हुए भी आप उस वस्तुओं को खरीदारी करते हैं। अप्लाइड आर्ट का मेन उद्देश्य यही होता है कि कोई भी वस्तु है तो उस वस्तु को कितने कलात्मक तौर पर या क्रिएटिव तौर पर उसे प्रस्तुत किया जाए ताकि सामने वाला आकर्षित होकर के उस वस्तु को खरीद सके। अप्लाइड आर्ट में जो है मेन 2-3 चीज़ों पर कार्य होता है। पहला होता है कि प्रोडक्ट हमारा कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट का पैकेजिंग कैसा हो ताकि वो देखने में आकर्षक लगे, उस पर कौन कौन से हम टैगलाइन का प्रयोग करें ताकि कस्टमर उससे आकर्षित होकर के उस वस्तु को खरीदने के लिए चला आए और वस्तु को खरीदने के लिए आए, वस्तु को खरीदे, उसका प्रयोग करें। तो ये सभी क्या है, अप्लाइड आर्ट के ही अंतर्गत आते हैं। आगे इसमें जान लेते हैं कि व्यवहारिक कला का उद्देश्य जो है संदेश को संप्रेषित करना होता है। जैसे मैंने कहा है कि इसका क्या होता है, संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रसारित करना। कौन सा संदेश, उस प्रोडक्ट के बारे में जिस प्रोडक्ट को आप प्रयोग कर रहे हैं। ठीक, जैसे संदेश को संप्रेषित करने के लिए हमारे पास कई सारे माध्यम वर्तमान में मौजूद है, जैसे समाचार पत्र हो गए, पत्रिकाएं हो गई, डायरेक्ट मेल हो गया, आउटडोर मीडिया है, वेबसाइट है, आजकल सोशल मीडिया भी है। तो इन सभी पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा पब्लिक रहते हैं, बहुत लोग ज़्यादा इसका प्रयोग करते हैं। तो इसी में क्या होता है, अप्लाई जो प्रोडक्ट जो कंपनियां होती है अपने प्रोडक्ट का वहाँ पर विज्ञापन डालती है, एडवर्टाइजमेंट डालती है ताकि लोग वहाँ से देख करके उस प्रोडक्ट को खरीद सके, उस प्रोडक्ट के बारे में जान सके। तो संदेश को संप्रेषित करने के लिए जो डिजाइन तैयार किए जाते हैं उन सभी डिजाइनों को हम आप लोग कहते होंगे ग्राफिक डिजाइन के श्रेणी में रखा जाता है। और ये ग्राफिक डिजाइन जो होते हैं वो व्यवहारिक कला का ही एक भाग होते हैं, कि अप्लाइड आर्ट का ही अंश होता है। अप्लाइड आर्ट में जो है एक मेन टर्म है, आप सभी जानते हो, ग्राफिक डिजाइन। यदि आप आर्ट फील्ड से होंगे तो ग्राफिक डिजाइन सबसे परिचित होंगे, नहीं तो जो आप नॉर्मल समझते हैं, जो भी ऐड आप देखते होंगे वो सभी क्या होते हैं, ग्राफिक डिजाइन के ही अंतर्गत। जो भी डिजाइन बनाए जाते हैं वो सभी ग्राफिक डिजाइन के अंतर्गत आते हैं। तो ग्राफिक डिजाइन के बारे में अगले वीडियो में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में हम जान रहे थे अप्लाइड आर्ट यानी कि व्यवहारिक कला के बारे में। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।